The Bible says in Isaiah chapter 53 verse 5. और अगर हम इसके पढ़ेंगे यशाया नबी की पत्री उसका अध्याय 53 और उसके वचन 5 को, And here the scripture says, और यहाँ पर कलाम यूं कहता है, but he was wounded for our transgressions, he was crushed for our wickedness. The required punishment for our well-being fell on him, and by his stripes, by his wounds, we are healed. और यहाँ लिखा है यशाया नबी की पत्री उसका अध्याय 53 और उसके वचन 5 में यहाँ यूं कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के काम के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ न पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। Hallelujah. Hallelujah. I want to read it once again, dear people of God. एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे। But he was wounded for our transgressions. कहता है वह हमारे ही अपराधों के लिए घायल किया गया, He was crushed for our wickedness. और आगे लिखा हुआ है कि वो हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। Even the required punishment for our well-being fell on him. और लिखा हुआ है कि हमारे कामों का जो ताड़ना था वो उस पे आ पड़ी। And ahead the Bible says, और आगे यूं लिखता है, by his stripes. और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से। And ahead the Bible says, by his stripes. बाइबल कहती है आगे उसके कोड़े खाने से, By his wounds. उसके घावों के द्वारा We are healed. हम चंगे हो गए। By his stripes. उसके कोड़े खाने By से, his wounds. उसके घावों से We are healed. हम चंगे हो And गए। ahead verse 7 says like this. और वचन 7 को अगर आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे तो यूं लिखा है, Verse 7 in same chapter, the Bible says, यशाया उसका 53 और उसके वचन 7 में यूं लिखा है, he was oppressed and he afflicted, yet he did not open his mouth to complain or to defend himself, like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that is silent before her shearers, so he did not open his mouth. लिखा है वचन 7 में, वह सताया गया तो भी वह बहुत सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। Hallelujah. He was oppressed, the word of God कलाम says. कहता है कि प्रभु सताया गया। He was afflicted, the Bible वचन says. कहता है कि वह तो ताड़ना से होकर गुजरा, Yet he did not open his mouth. लेकिन फिर भी वचन कहता है उसने अपना मुंह न खोला। Yet he did not open his mouth to defend himself. अपना मुंह ना खोला उसने कि अपने सफाई में वो कुछ कहे। He became so silent. और वो बिल्कुल शांत रहा। Like a lamb is led to the slaughter. लिखा हुआ है जिस प्रकार भेड़ बद्ध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। He was silent. He did not even open his mouth. और प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। He was wounded. वो घायल किया He गया। was crushed. वो तो कुचला गया। He was punished. वो हमारे लिए वो वहां पर दंडित हुआ। He was oppressed. वो हमारे लिए ताड़ना से गुजरा। He was afflicted वो बहुत घायल किया गया for us. आप क्यों मेरे लिए। He was wounded for us. आप क्यों मेरे लिए घायल किया गया। He was crushed for us. वो हमारे लिए कुचला गया। He was punished for us. वो हमारे लिए दंडित किया He गया। was oppressed and afflicted for us. हमारे लिए सताया गया। But yet he remained quiet. लेकिन वचन कहता है फिर भी वो शांत रहा, उसने अपना मुंह ना He खोला। remained quiet. वो शांत रहा। He became silent. वो शांत हो गया। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because he wanted to fulfill the plan of God for mankind. क्योंकि वो वहां पे परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए आया He था, wanted- मनुष्य जाति के He लिए। wanted to fulfill the plan of salvation for God, of God Almighty for mankind. प्रभु आया था ताकि परमेश्वर पिता की उस उद्धार की योजना को मनुष्य जाति के लिए पूरा करे। He was wounded. वो लिखा है कि वो घायल किया He was गया। crushed like anything. लिखा है कि वो तो वहां पर कुचला गया। He was bruised and naked. वो लिखा गया कि उसे कुचला गया और उसे तो बिल्कुल नंगा कर
दिया He गया, was mocked. उसको ठट्टों में भी उड़ाया He was गया, punished for us. और आपके और मेरे लिए वो दंडित किया He गया, was oppressed and afflicted for us. सताया गया, वो ताड़ना से गुजरा। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर I के am लोगों, talking about my Lord and Savior Jesus Christ. मैं किसके विषय में कह रहा हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों? मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में आज आपसे बातें कर रहा हूँ Who he was, कि वो कैसा था, about whom prophet Isaiah is prophesying here. कि किस प्रकार से यशाया नबी ने पहले ही भविष्यवाणी को कर रखा था प्रभु यीशु मसीह के विषय में। Even prophet Isaiah, he is talking in this chapter about Lord Jesus Christ. यहाँ पर यशाया नबी पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा भविष्यवाणी कर रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए। Yes, prophet Isaiah, he made this prophecy many years ago. कई वर्षों पूर्व He prophesied about what will happen with Lord Jesus यशाया Christ. नबी ने, परमेश्वर के दास ने पहले से भविष्यवाणी कर रखी थी कि कैसी बातें प्रभु यीशु मसीह के साथ घटेंगी। His prophecy is about the sacrifice of the Lamb of God, किस प्रकार से वो परमेश्वर का मेमना बलिदान किया and जाएगा, how these all things will be manifested in days to come. और आने वाले दिनों में किस प्रकार से ये सारी बातें प्रकट होंगी। He prophesied many years ago कई हजारों वर्ष पूर्व इस बात की भविष्यवाणी कर दी गई by prophet Isaiah. यहाँ पे यशाया नबी की पत्री में हम उसे पढ़ पा रहे And हैं, that's why after so many years, और इसलिए कई वर्षों, हजारों वर्षों के बाद John the Baptist saw Jesus coming to him. He said, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखता है तो यूं कहता है, this is found in John chapter 1 verse 29. और ये पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसकी अध्याय 1 और वचन 29 में। John chapter 1 verse 29. यूहन्ना 1:29 में यूं लिखा है, Here John the Baptist said, और यूहन्ना 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूं कहता है, the next day he saw Jesus coming to him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. ओ यूहन्ना 1:29 में प्रभु के विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यूं कहता है, एक्सक्यूज मी, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। Behold the Lamb of God is coming who takes away the sin of the world. देखो यह परमेश्वर का मेमना है, हालेलुया, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। Behold the Lamb of God, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, Jesus Christ, यीशु मसीह, who takes away the sin of the world. जो कि इस जगत के पापों को उठा ले जाता है। Yes, Jesus Christ did not, come to save Christians. ओ यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि मसीहों का, ईसाइयों का उद्धार करे, But Jesus Christ came into this world to save everyone. ओ लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए ताकि इस जगत का उद्धार करे, Because the Bible says, क्योंकि बाइबल बताती for है God so loved the कि world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा that he gave his only कि begotten उसने son. अपना इकलौता बेटा दे दिया। Bible did not say that God loved only Christians. परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता कि परमेश्वर ने केवल ईसाइयों से, मसीहों से प्रेम रखा, But the Bible says, लेकिन बाइबल बताती है for God Almighty, the loving God, he loved so much to the world. ओ लिखा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस संसार, इस जगत से इतना प्रेम रखा, He loved and he gave his only begotten son Jesus Christ for this world. यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता बेटा इस जगत के लिए दे दिया। And that's why here John is saying, और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस वचन में यूहन्ना 1:29 में यूं कहता है, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. ये देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। Here John the Baptist is referring to the fulfillment of the need of the Old Testament Passover lamb. और यहाँ पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है वो इस बात को कह रहा है कि कितनी आवश्यकता है उस मेमने की, Who is going to fulfill the Passover, और जो कि आएगा ताकि परमेश्वर के उस कार्य को, पासओवर को पूरा कर सके, which was now about to be fulfilled in Christ's sacrifice. जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए बलिदान में पूरा His होगा। sacrifice, which is called the ultimate and final sacrifice for sins. वो
बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह देने पर है वही तो बलिदान है जो सिद्ध बलिदान है और एकमात्र बलिदान है जो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए दिया The गया। ultimate and final sacrifice. अंतिम और वो बिल्कुल अद्भुत बलिदान जो लोगों के मनुष्यों के उद्धार के लिए दिया गया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, today on this Good Friday, आज इस गुड फ्राइडे के दिन we are में remembering the goodness of God, हम उस परमेश्वर महान परमेश्वर की भलाई को स्मरण कर रहे हैं which He manifested in His Son Jesus और Christ. जो उसने अपने प्रभु यीशु मसीह अपने इकलौते बेटे में प्रकट की है। Yes, on this Good Friday, dear people of God, we are remembering the goodness of God Almighty. आज इस गुड फ्राइडे के दिन हम उस महान परमेश्वर की भलाई को आइए स्मरण करेंगे We are remembering how good God we have. कि हमारा परमेश्वर हमारा प्रभु कितना भला है। That when we were still sinners, He manifested His agape love towards us. कि आप और मैं जब पापी ही थे तब उसने अपनी महान करुणा और अनुग्रह को हम पे प्रकट And किया। He not only manifested His love, ना केवल उसने अपने प्रेम को हम पे प्रकट किया, but He gave His Son Jesus Christ for us. उसने तो अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे भी हमारे लिए दे दिया। That's why I'm saying in Jesus we have seen the goodness of और God. इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की भलाइयों को देखते This हैं। Good Friday is called This Friday is called Good Friday. आज का शुक्रवार इसलिए शुभ है, You know why? क्यों? Because the Lamb of God, Christ Jesus, who knew no sin, became sin for us. क्योंकि वो उद्धार करता आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया। This Friday is called the Good इसीलिए Friday. आज इस शुक्रवार को हम शुभ या अच्छा शुक्रवार कह रहे हैं Because the Lamb of God, our Lord and Savior, who knew no sin, became sin for you and for क्योंकि me. आपका और मेरा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था बाइबल कहती है वो आपके और मेरे लिए पाप बन गया। And not only this, और ना केवल इतना but for us He crucified, He sacrificed Himself. लेकिन उसने आपके और मेरे लिए साथ में अपने आप को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया, अपने जीवन को दे दिया। Yes, on the cross of Calvary, Jesus Christ sacrificed Himself for you and for me in order to deliver us. कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे छुटकारे और उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। That's why this Friday is called the Good और Friday. इसीलिए तो आज का शुक्रवार शुभ शुक्रवार है, गुड फ्राइडे है। So today we are remembering the goodness of God that He has manifested in His Son Jesus तो आज Christ. इस दिन में हम उस महान परमेश्वर की भलाइयों को, उसकी करुणा को और उसकी अच्छाइयों को स्मरण कर रहे हैं। Jesus Christ, the perfect sacrifice for mankind. यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान मनुष्य जाति के लिए Once for all, एक बार सदा के लिए on the cross of उस Calvary, कलवरी के क्रूस He पर shed His precious उसने blood अपने सर्व सामर्थी लहू को बहा दिया and He has redeemed us. और उसने आपको हमें छुटकारा दे दिया। Now everybody who will believe upon the name of Lord Jesus Christ will be saved. और एक जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। Jesus Christ, the perfect sacrifice. यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान By the precious blood of the Lamb of God, you and me, we have been saved. हमें लिखा है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका और मेरा छुटकारा हुआ है। Jesus Christ, the perfect sacrifice. यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान। This morning I want to remind you, dear people of God, भी परमेश्वर के लोगों आज इस सुबह में आपको स्मरण दिलाना चाहता you हूं। have not been saved by your deeds, by your works. आप और का और मेरा छुटकारा हमारे अच्छे कार्यों की वजह से नहीं हुआ। We were sinners, the Bible says. बाइबल बताती है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और हम पापी हैं। And we were fall short of the glory of God, the Bible says. वचन कहता है कि हर एक मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। But God, He loved us लेकिन first, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम रखा and He sent His Son Jesus और Christ उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा to deliver us and to save us. ताकि वो हमें छुटकारा दे, हमारा उद्धार करे। Jesus, who knew no sin, और प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था He became sin for वो us, आपके और मेरे लिए पाप बन गया so that in Christ Jesus ताकि प्रभु यीशु मसीह में होकर we become the children of God. हम परमेश्वर के संतान बन We जाएं, become the righteousness of God. परमेश्वर पिता की धार्मिकता बन जाएं। And how Jesus Christ He did it और कैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस काम को पूरा किया? by shedding His precious blood on the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू को बहा दिया। Jesus Christ, the perfect
sacrifice. यीशु मसीह वो सिद्ध बलिदान, He knew no sin. वो पाप से अज्ञात था, He is the Son of वो God, परमेश्वर का बेटा है, darling of heaven, वो तो स्वर्ग का प्रिय है, knew no sin, जो पाप से अज्ञात है, holy, वो सबसे पवित्र है, without any spot, उसमें कोई दाग या कोई झुर्रियां भी नहीं, no blame, कोई भी उस पे दोष नहीं, complete, clean and holy God. बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक है वो प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. Today we are talking about Jesus Christ, the perfect sacrifice. आज हम बात कर रहे हैं उस सिद्ध बलिदान के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने का बलिदान है। You and me, we have been saved by the perfect sacrifice of Lord Jesus Christ. आपको और मेरा छुटकारा किसी और के द्वारा नहीं परंतु सिद्ध बलिदान के द्वारा हुआ है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। In fact, the Bible says we have been purchased by the blood of the Lamb. बाइबल बताती है कि आप और मैं तो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा मोल लिए गए On हैं। this Good Friday, dear people of आज इस God, गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार के दिन मेरे I प्रियो, want you to remember this thing, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को स्मरण रखें that you and me, we have not been redeemed and delivered and be saved by our own deeds. कि आप और मैं अपने कामों के द्वारा या अपनी भलाइयों के द्वारा या अपने किसी और अच्छाइयों के द्वारा छुटकारा नहीं पाए, But we have been saved by the precious blood of the Lamb. लेकिन आपका और मेरा छुटकारा उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है जो परमेश्वर के मेमने का मसीह का लहू है। He paid the price on the cross of Calvary for और us. उसने उस कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे लिए कीमत चुकाई He है। was wounded. वो हमारे लिए घायल किया He was गया। crushed. यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कुचला गया। Jesus Christ received that punishment. यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के दंड को अपने ऊपर स्वीकार कर लिया। Jesus Christ was oppressed and afflicted on the cross of यीशु Calvary. मसीह आपके और मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस के ऊपर सताया गया, ताड़ना से गुजरा। He was mocked and nailed. ओ यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर काट पर लटका दिया गया और ठट्टों में भी उड़ाया गया। And he became sin for us. और आपके और मेरे लिए वो पाप बन गया। He became curse for us. वो आपके और मेरे लिए श्राप बन गया। He took all our shame and guilt and pain and sin upon him, और प्रभु and he यीशु- crucified on the cross of Calvary. प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर आपके और मेरे हर एक शर्मिंदगी को, दुख को, ताड़नाओं को, हर एक तकलीफों को, रोगों को अपने ऊपर ले लिया। He died on the cross of और Calvary. वो उस कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया। He fulfilled the plan of salvation for और mankind मनुष्य जाति के लिए उद्धार की योजना को उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर बलिदान होकर पूरा by किया। shedding his precious blood. अपने उस बेशकीमती बहुमूल्य लहू को बहाकर। Now the word of God says, और परमेश्वर का कलाम यूं कहता everyone है, who will call upon the name of Lord Jesus Christ will be saved. बाइबल बताती है कि अब जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। On this Good Friday, I have a good message for you. मेरे प्रियो, आज इस शुभ शुक्रवार के दिन मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। I have a good news for मेरे you. पास शुभ समाचार है। On this Good Friday, I pray that you may receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. मैं दुआ करता हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को आज जो आप जान रहे हैं उसे अपना प्रभु उद्धार करता स्वीकार I करें। pray that today on this Good Friday, you may encounter Lord Jesus Christ in your life. और हम चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह में जो पाए जाते हैं आपकी मुलाकात खुदावन से होने I पाए। pray that your spiritual eyes be enlightened and you may see the glory of God today. आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और आप परमेश्वर की महिमा को देखें। You may understand and see how great price Christ Jesus has paid on the cross of और आप Calvary इस for you. बात को जाने कि कितना बेशकीमती कीमत प्रभु ने आपके और मेरे लिए उस कलवरी के क्रूस पर चुकाया है। And we know that what Jesus said on the cross, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर क्या कहा। it is finished. अब यह पूरा हुआ। It is finished. यह पूरा हुआ। He said, I have finished the work of salvation for mankind. और उसने इस बात की घोषणा कर दी कि मैंने मनुष्य जाति के उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया। He declared on the cross of Calvary by saying, it is finished, और that I am finishing the work of salvation for mankind. आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात की घोषणा कर दी उस कलवरी के क्रूस पर कि अब यह पूरा हुआ, मनुष्य जाति के छुटकारे का, उद्धार का कार्य अब पूरा हुआ। Yes, it was our place. वो आपकी और मेरी जगह थी उस क्रूस पर, But he took our place. लेकिन उसने आपकी और मेरी जगह ले ली। And he was wounded. अब हमारे लिए ही घायल किया And गया, he was crushed. हमारे लिए ही कुचला गया, And he was
punished. हमारे लिए ही दंडित किया He गया, was nailed. हमारे लिए उस पर कीले ठोके He गए, was oppressed हमारे लिए वो सताया गया, for us, मेरे और आपके लिए, for me, मेरे लिए, for us. He paid the हमारे लिए उसने price. इस कीमत को चुकाया, He paid the price. उसने कीमत को चुकाया है। The perfect sacrifice, Lord Jesus ओ वो Christ. सिद्ध परमेश्वर का सिद्ध मेमना, उसका बलिदान, उसका सिद्ध बलिदान। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah.